हेलो गाइस, मैं हूँ हर्षिल वाघ और विभक्ति के पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने विभक्ति के पार्ट 1 में कहा था कि विभक्ति में वाक्य भी जरूरी है, इसलिए वाक्य लेके आया हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप ना करें। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रथमा विभक्ति, उसमें है कर्ता। हमें कर्ता चाहिए। ये ने संकेत है वो छिपा हुआ रहता है, इसलिए हमें वो नहीं चाहिए, हमें कर्ता चाहिए। जैसे कि महेश खाना खाता है, महेश नाच दी, इसमें ने कहीं भी नहीं आया है, इसलिए हमें कर्ता चाहिए। कर्ता कौन है? तो कि महेश सब्जेक्ट चाहिए हमें। कर्ता है महेश रमेश। जैसे कि दीप पढ़ती, तो कर्ता है दीप। ऐसे हमें कर्ता चाहिए, इसलिए ऐसे वाक्य हम बना सकते हैं। आप बुक और पेन लेके ये वाक्य लिख भी सकते हैं, तो आगे आपको काम आएंगे। ये है बेसिक विभक्ति। आगे विभक्ति के कितने सारे वाक्य आता है और विभक्ति में कितने सारे पार्ट भी आते हैं, हम बेसिक सीखने वाले हैं। अब आती है द्वितीय विभक्ति। प्रथमा विभक्ति हमारी क्लियर हो गई। अब आती है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में है कर्म। अब इसमें हमें कर्म चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। तो कर्म का चिन्ह है को। इसमें द्वितीय विभक्ति में ऐसा है कि को कोई वाक्य में आएगा और कोई वाक्य में नहीं आएगा। जैसे कि वह पुस्तक को पढ़ता है, नमन पानी को देखता है, नरेश खाने को खाता है, तो उसमें को आ रहा है। लेकिन नरेश खाती, तो उसमें को आएगा नहीं, को छिपा हुआ रहता है। जिसमें इसमें जैसे कि ने छिपा हुआ रहता है, इसमें ऐसे ही को छुपा हुआ रहता है। अब हम तृतीय विभक्ति की बात करें तो उसमें है करण। करण से, करण तृतीय विभक्ति का प्रत्यय है करण और उसका संकेत है से। तो ये तो सिंपल है। जैसे कि से, कोई भी वाक्य में से तो आएगा ही। जैसे कि मैं पेन से लिखता हूँ, मिलन पेंसिल से लिखता है, कौशिक भाई बाइक से जाते हैं, वह बस से नौकरी पर जाता है। से तो आता ही है, इसमें तो से चाहिए सिर्फ हमें, इसलिए हमें तृतीय विभक्ति भी क्लियर हो गई। इसलिए और विभक्ति हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए विभक्ति तो चाहिए ही। और संस्कृत सीखना है, हिंदी सीखना है, गुजराती सीखना है, तो विभक्ति तो आनी ही चाहिए। और मैंने पार्ट 1 में कहा था कि कर्ता ने कर्म को करण से, वो सब याद रखे तो हमें ये सब आ जाएगा और वाक्य भी ऑटोमेटिकली हमको याद आ जाएगा। अब हम जाते हैं चतुर्थी विभक्ति पे। चतुर्थी में क्या था? तो संप्रदान। संप्रदान में था को के लिए। अब इसमें क्या आपको पता चल जाएगी, को आएगा वरना के लिए आएगा। तो वाक्य में को आए का पची के लिए आए तो हो जाएगा संप्रदान। जैसे कि वह पानी को देखता है, ये फूल दीप के लिए है, ये मिठाई मिलन के लिए है। तो के लिए आया, इसमें को आया। देखो अंडरलाइन भी की है मैंने, को के लिए, वो है संप्रदान। इसलिए हमें पता चल गया है कि यह संप्रदान का वाक्य है। इसलिए संप्रदान में हमको क्या याद रखना है? तो को और के लिए, तो बन जाएगा संप्रदान। अब हम जाते हैं पंचमी विभक्ति पर। तो पंचमी विभक्ति में आता है अपादान। ये सिंपल है, जैसे कि से और अलग होना। मैंने पार्ट 1 में कहा था कि अपादान में भी से आता है और करण में भी से आता है, पर अपादान में से मतलब कि अलग होना, किसी से अलग होना। जैसे कि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, भारत पाकिस्तान से अलग हो गया, तो से देखो यहाँ से के नीचे अंडरलाइन भी की है मैंने। तो अलग हो गया, अलग हुआ, उसे कहते हैं अपादान। अब हम आगे बढ़ते हैं संबंध पर। तो संबंध में आता है काकी के रारी रे। इसमें आपको पता होगा कि कोई भी वाक्य में का आना चाहिए वरना कि की आना चाहिए, इसको वो हो जाएगा संबंध वाक्य। तो वाक्य मैंने लिखे जो देखो कि दीप का भाई हर्षिल है, तो का आया तो संबंध बन गया। तो कौशिक का भाई दीप है, तो ऐसे बन गया। वैसे ही सीता के पति राम है, महादेव के 2 पुत्र थे, तो आगे काकी के रारी रे, वो सब आया तो संबंध बन जाएगा। ऐसे ही हमने षष्ठी विभक्ति भी क्लियर कर ली। अब आते हैं हम सप्तमी विभक्ति पे। तो सप्तमी विभक्ति में भी कुछ डिफिकल्टी नहीं है, उसमें अधिकरण में पर सिंपल ही है। जैसे कि टेबल पर पुस्तक है, टेबल पर किताब है, वैसे ही
कुर्सी पर हम बैठते हैं, ऐसे ही अलमारी में कपड़े हैं, अलमारी में पैसे हैं, ये वाक्य है। जैसे कि सप्तमी विभक्ति के वाक्य है अधिकरण में पर, सिंपल है। अब हम जाते हैं संबोधन पर। संबोधन में है हो, मतलब कि ओ। जैसे कि हे दीप इधर आओ, हे दीप उधर जाओ, हे दीप इधर आओ, हे मिलन इधर आओ, हे टाइगर इधर आओ। जैसे कोई भी किसी को बुलाना है, संबोधन करना है, तो हे हो ऐसे हम वर्ड्स यूज करेंगे। तो गाइस, thank you for watching my video. Thank you for watching and like, share and subscribe. Thank you very much.